हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन जो कि है हिमाचल जीके के। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। प्रीवियस ईयर जो हमारे एचपीपीएससी के एग्जाम हैं वहाँ से जो है हमने लिए हैं। डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसकी पीडीएफ जो है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने। आप वहां से जाके जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहां पे जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसका जो पीडीएफ है वो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। बाईलैंग्वेज यहाँ पे क्वेश्चन रखे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पुराग फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट के बीच में जो है, कौन से जिले में पुराग मेला जो है वो मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। पुराग मेले की बात करें तो ये शिमला डिस्ट्रिक्ट के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पे? शिमला डिस्ट्रिक्ट जो है हमारी, वहाँ पे ये पुराग मेला जो है सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा और जो मेले हैं या फिर इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आप राइट डाउन कर सकते हैं। देखा, एक तो पूछा जाता है भैंस का मेला यानी बुफेलो मेला कहाँ पे लगता है, मसोबरा शिमला के अंदर। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज शिप्पी मेला। सिप्पी मेला ये भी कहाँ पे है, ये भी आपका मसोबरा शिमला में सेलिब्रेट किया जाता है। एक और इसके अलावा जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, वो है पत्थर का खेल। ठीक है, पत्थर का खेल कहाँ पे? ये हलोग में आपका सेलिब्रेट किया जाता है। हलोग जो कि आपका कहाँ पे है, डिस्ट्रिक्ट शिमला के अंदर। और इसके अलावा जो कि आपको याद करना है दैट इज जगन्नाथ यात्रा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में जगन्नाथ यात्रा जो है वो कहाँ पे सेलिब्रेट की जाती है, यहाँ पे कहाँ पे निकलती है जगन्नाथ यात्रा? तो ये शिमला में जो है जगन्नाथ यात्रा निकलती है। अच्छा, कब शुरू हुई थी ये भी पूछा जा सकता है। तो ये आपकी अक्टूबर 2012 से शुरू हुई थी। अक्टूबर 2012 से जो है हिमाचल प्रदेश के शिमला में जगन्नाथ यात्रा शुरू हुई थी। इसके बाद हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट हो गई हमारी, और नाहन जो सिरमौर में पड़ता है वहाँ पे भी जगन्नाथ यात्रा शुरू हुई थी। ठीक है, सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में जगन्नाथ यात्रा जो है वो शिमला के अंदर शुरू हुई थी। कब? 2012 में। ये आपको याद करना है। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट है, घोगरधार इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। घोगरधार जो है हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? तो घोगरधार यहाँ पे अगर हम बात करें ऑप्शंस की, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर घोगरधार कहाँ पे है? मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। अच्छा, मंडी डिस्ट्रिक्ट की 3 धारें आपको याद करनी है। ठीक है, वैसे तो 4 है लेकिन जो 3 है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज घोगरधार, जो भी क्वेश्चन में दिया गया था यहाँ पे घोगरधार। ठीक है, यहाँ पे क्या है, घोगर जो धार है, ठीक है, ये जो आपकी धार है इसके अंदर है गुम्मा और द्रंग, जो नमक की खाने हैं। गुम्मा और द्रंग जो एचपीपीएससी है ना शिमला वाला, वो यहीं से क्वेश्चन पूछता है कि गुम्मा और द्रंग जो आपकी नमक की खाने हैं वो कौन सी धार के अंदर आती है, कौन सी धार के अंतर्गत है। तो ये लाई करती है हमारी कौन सी, गुम्मा और द्रंग की जो नमक की खाने हैं वो घोगर धार के अंदर आती है। इसके अलावा जो सेकंड धार है दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट, सिकंदर धार। कौन सी? सिकंदर धार। और थर्ड इज आपकी बैरकोट धार। तीसरी है बैरकोट धार। नेक्स्ट देखिएगा, गाइटर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। गाइटर जो आपका महोत्सव है हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में मनाया जाता है? गाइटर मनाया जाता है हमारा लाहौल स्पीति के अंदर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर। लाहौल स्पीति प्लस किन्नौर, यहाँ के जो फेयर्स है, यहाँ के जो महोत्सव है, फेस्टिवल है, यहाँ से अक्सर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है क्योंकि ये हमारी ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स है। ठीक है, हमारी जो 2 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है लाहौल स्पीति और किन्नौर, तो यहाँ के जो फेयर है, यहाँ के जो फेस्टिवल है या फिर यहाँ के जो ट्रेडिशन है, वहाँ से अक्सर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। तो ये आपको जरूर याद करना है। लाहौल स्पीति में गाइटर फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा 3-4 और मेले हैं जो कि लाहौल स्पीति में सेलिब्रेट किए जाते हैं। फर्स्ट वन इज फागली मेला, सेकंड वन इज गोडसी मेला जो कि बहुत बार पूछा गया है, और तीसरा है आपका पौरी मेला। ठीक है, पौड़ी मेला ये भी कहाँ पे है, ये भी आपका सेलिब्रेट किया जाता है लाहौल स्पीति में। और जो लास्ट है दैट इज लदारचा मेला। लदारचा मेला ये भी कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, ये भी लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट जो हमारी वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। एरिया के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है? लाहौल स्पीति। टिडोंग वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। टिडोंग जो घाटी है वो कौन से जिले में स्थित है? टिडोंग घाटी, टिडोंग घाटी हमारी ये पड़ती है किन्नौर के अंदर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाए। टिडोंग वैली कहाँ पे है? ये पड़ती है हमारी किन्नौर के अंदर। ठीक है, टिडोंग जो है ये रिवर है, उसी के साथ है ये वैली। टिडोंग जो है एक नदी है, उसके द्वारा ये बनाई गई है घाटी। इसके अलावा और जो इंपॉर्टेंट घाटियां हैं जैसे हांगरंग वैली होगी, सतलुज वैली होगी, बसपा वैली मोस्ट इंपॉर्टेंट। बसपा वैली, बसपा वैली कहाँ पे है? बसपा वैली को ही सांगला वैली के नाम से भी जाना जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? सांगला वैली भी बोलते हैं। ये कहाँ पे है? किन्नौर की है और सबसे सुंदर घाटी है यहाँ की। ठीक है, इसके अलावा भाभा घाटी, एक क्वेश्चन आता है किन्नौर का सबसे बड़ा जो विलेज है वो कौन सा है? तो किन्नौर का जो सबसे बड़ा विलेज है दैट इज भाभा विलेज। ठीक है, तो ये यहीं से आपको क्या याद करना है कि भाभा घाटी भी कहाँ पे है? किन्नौर में है। ठीक है, और भाभा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वो भी कहाँ पे है? वो भी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। नेक्स्ट देखिएगा,
बाणगंगा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? बाणगंगा जो है कौन सी नदी की सहायक नदी है? किस नदी की सहायक नदी है बाणगंगा? बाणगंगा आपकी ब्यास की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ब्यास नदी की सहायक नदी कौन सी है? ये है बाणगंगा। ब्यास नदी का अगर हम बात करें, हिमाचल प्रदेश में टोटल लेंथ कितनी है? 256 किलोमीटर। हिमाचल प्रदेश में टोटल जो लंबाई है इसकी वो है 256 किलोमीटर। इसके अलावा और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो इसका ओल्ड नेम दैट इज अर्जिकिया, संस्कृत नेम इसका क्या है? विपाशा। निकलती कहाँ से है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये रोहतांग पास से निकलती है। कहाँ से? रोहतांग जो हमारा दर्रा है वहाँ से ये इसका उद्गम स्थल है। और इसके अलावा और कौन कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरीज है जो कि एग्जामिनर ने पूछी है और जो पूछी जाती है आपके एग्जाम में? फर्स्ट वन इज आपको याद करना है लूणी, सेकंड इज सैंज, पार्वती, तीर्थन, हारला और उहल। ठीक है, तीर्थन, हारला, उहल, पार्वती, ये तो आपको मोस्ट है जो कि याद करनी ही है हर कंडीशन में। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। नेक्स्ट देखिएगा, किंकरी देवी अ फेमस पर्सनैलिटी बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? ठीक है, यहाँ पे होगा विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। किंकरी देवी, क्या नाम है? किंकरी देवी एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व है। उनका संबंध हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले से है? तो ये बिलोंग करते हैं सिरमौर से। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए राइट आंसर। खनन के खिलाफ इन्होंने जो है बहुत बड़ी मुहिम स्टार्ट की थी, सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया था और बाद में वो केस जीता भी था इन्होंने। ठीक है, इसके लिए इनको झांसी की रानी जो नारी शक्ति अवार्ड है वो दिया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से जो हमारे पहले मुख्यमंत्री थे डॉक्टर YS परमार जी, वो भी कहाँ से थे? वो भी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से थे। इसके अलावा ग्रेट खली, उनका संबंध भी कहाँ से है? सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से। फेमस पर्सनैलिटीज़ की अगर हम बात करें। नेक्स्ट देखिएगा, ट्रीटी ऑफ ज्वालामुखी इज साइंड इन विच ईयर? ज्वालामुखी की जो संधि है वो कब हुई थी? ज्वालामुखी की संधि से 2 क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन आते हैं। एक तो ज्वालामुखी की संधि कब हुई थी, यहाँ पे पूछा गया है कि इसके हस्ताक्षर कब हुए थे। ये हुई थी हमारी 1809 में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और सेकंड पूछा जाता है कि किस किस के बीच में हुई थी? तो ये हुई थी राजा संसार चंद प्लस आपका रणजीत सिंह, राजा रणजीत सिंह। ठीक है, संसार चंद जो कि कांगड़ा के राजा थे प्लस रणजीत सिंह के बीच में ये संधि हुई थी। और तीसरा आता है कि इसमें क्या जो है इस संधि की जो ट्रीटी थी इसमें क्या हुआ था, इसका जो रिजल्ट क्या था? तो इसका जो रिजल्ट था कि कांगड़ा का जो फोर्ट था प्लस 66 गांव, संसार चंद ने 66 विलेजेस प्लस कांगड़ा फोर्ट जो है वो रणजीत सिंह को दिया था। ठीक है, इस ट्रीटी के तहत। तो 66 गांव प्लस कांगड़ा फोर्ट किसके द्वारा दिया गया था? संसार चंद द्वारा। कौन सी संधि के तहत? ज्वालामुखी की संधि के तहत। ठीक है, 1805 भी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये 1805। ठीक है, 1805 में क्या था? जो गोरखा कमांडर था अमर सिंह थापा वर्सेस संसार चंद के बीच में जो है एक बैटल हुई थी और जिसमें जो है गोरखों ने इसको हरा दिया था। कहाँ पे हराया था? महल मोरियां के अंदर, जिसका नाम अक्सर एग्जामिनर पूछता है, महल मोरियां। ठीक है, ये कब हुआ था? ये 1805 में हुआ था। फिरोज शाह तुगलक टुक ओवर द कंट्रोल, फिरोज शाह तुगलक took over the control which princely state of हिमाचल प्रदेश 1379 AD। तो जो फिरोज शाह तुगलक था उसने 1379 में जो है हिमाचल प्रदेश के किस राजसी राज्य को अपने नियंत्रण में ले लिया था? हमारा कौन सी जो प्रिंसली स्टेट थी जिसको उसने अपने कब्जे में ले लिया था वो थी सिरमौर। कौन सी? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो फिरोज शाह तुगलक था इसी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं क्योंकि इसने 1361 में क्या किया था? जो हमारा नगरकोट किला था यानी कि जो कांगड़ा फोर्ट था उसके ऊपर अटैक किया था। इसके अलावा इसने 1365 में वहाँ से जो है ये जो ज्वालामुखी गया था वहाँ से आपकी 1300 बुक्स जो कि संस्कृत की हमारी फेमस बुक्स थी उनको ले गया था और उसके बाद जो है क्या किया था? उसका फारसी में अनुवाद कराया था फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, तो इसने जो है 1379 में जो है सिरमौर पर अपना कंट्रोल स्थापित कर लिया था। बिलासपुर टाउन वाज फाउंडेड बाय, बिलासपुर शहर की स्थापना। ठीक है, टाउन की यहाँ पे बात की गई है, शहर की बात की गई है। अगर हम बिलासपुर शहर की बात करें तो ये जो है किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी दीपचंद द्वारा, राजा दीपचंद द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1654 में। 1654 में जो है राजा दीपचंद द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। अच्छा, बिलासपुर यहाँ पे शहर की बात की गई है और क्वेश्चन क्या आता है कि बिलासपुर रियासत, बिलासपुर रियासत को हम पहले किस नाम से जानते थे? बिलासपुर को पहले जाना जाता था कहलूर के नाम से। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या आता है? कहलूर रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो कहलूर जो रियासत थी उसकी स्थापना की गई थी बीरचंद द्वारा। ठीक है, कहलूर रियासत की स्थापना बीरचंद द्वारा की गई थी और इसी ने जो फेमस नैना देवी टेम्पल है, ठीक है, नैना देवी जो हमारा टेम्पल है शक्तिपीठ है उसकी स्थापना भी किसके द्वारा, उसको भी किसके द्वारा निर्माण कराया गया? वो भी राजा बीरचंद द्वारा जो है उसका निर्माण कराया गया। अच्छा, जो ये आपका राजा दीपचंद था
यहाँ पे देखिएगा राजा दीपचंद था, इसने बिलासपुर शहर के जो है उसका निर्माण कराया, जो बिलासपुर का शहर है, टाउन है, और इसकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, भोजन में जो है जहर देके इसकी हत्या, इसको मरवा दिया गया था। किसके द्वारा? कांगड़ा के राजा द्वारा। कांगड़ा का जो राजा था उसने भोजन में जहर देके जो है दीपचंद की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट देखिएगा, द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू विजिट शिमला वाज। शिमला की यात्रा करने वाला भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? यहाँ पे गवर्नर जनरल की अगर हम बात करें कि जिसने फर्स्ट विजिट किया था शिमला का, वो था लॉर्ड एमहर्ट। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसने जो है शिमला की यात्रा की थी 1827 में। ठीक है, फर्स्ट टाइम जो है शिमला आए थे 1827 में। और दो सेकंड क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट वायसराय जो कि इंडिया आया था, अगर हम वायसराय की बात करें, जो फर्स्ट वायसराय था वो शिमला आया था, उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग फर्स्ट वायसराय कब आया था? 1860 में। दो क्वेश्चन है, एक तो आपका गवर्नर जनरल से आएगा तो लॉर्ड हैमर्टम आपको याद करना है, और अगर हम बात करें यहाँ पे वायसराय की, फर्स्ट वायसराय शिमला कब आया था? दैट इज लॉर्ड कैनिंग, जो कि 1860 में आपका आया था। ठीक है, जब ये 1827 में आया था तो यहाँ पे जो इसका ठहरने का स्थान था वो था आपका कैनेडी हाउस। कैनेडी हाउस कब बना था शिमला में? ये बना था 1822 में। कैनेडी हाउस का निर्माण कब किया गया? 1822 में जो है शिमला में किया गया। फर्स्ट फन फेयर शिमला में कब सेलिब्रेट हुआ? क्वेश्चन आता है कि पहला जो फन महोत्सव है वो शिमला में कब सेलिब्रेट किया गया? ये 1833 में अनाडेल जो हमारा ग्राउंड है शिमला में, वहाँ पे इसको सेलिब्रेट किया गया, फर्स्ट जो हमारा फन फेयर है। और 1838 में रोथनी जो कैसल है उसका निर्माण किया गया। रोथनी कैसल कब बना? रोथनी कैसल आपका 1838 में बना। ये आपको यहाँ पे याद करना है। नेक्स्ट देखिएगा, हिमाचल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1969 एट। हिमाचल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की जो स्थापना है वो 1969 में की गई थी। कहाँ पे की गई थी? ठीक है, इसकी जो स्थापना है वो कहाँ पे हुई थी? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब ये बना था ये शिमला के अंदर था। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शिमला के अंदर जो है हमारा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन था पहले 1969 में, और इसको जो है ट्रांसफर कर दिया गया धर्मशाला में कब? 1983। कब? 1983 में जो है इसको शिमला से आपका धर्मशाला में ट्रांसफर कर दिया गया। शिक्षा मंत्री कौन है अभी वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के? रोहित ठाकुर। ठीक है, एचपी बोर्ड जो है हमारा हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन है, उसके सेक्रेटरी कौन है वर्तमान में अगर हम बात करें, वो है मेजर विशाल शर्मा जी। हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? हिमाचल प्रदेश का जो प्रशासनिक अधिकरण है वो किस वर्ष स्थापित हुआ था? ये बना था आपका 1985 का एक्ट था, लेकिन इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? शिमला के अंदर। आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज पपरोला हैज़ बीन रीनेम्ड इन विच ईयर? आयुर्वेदिक जो मेडिकल कॉलेज है कहाँ पे? पपरोला के अंदर। कहाँ पे पड़ता है? कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर? डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के अंदर। इसका जो पुनः नामकरण है वो कब किया गया? अच्छा, ये सबसे पहले बना कब था आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज? ये बना था 1972 में। उस समय क्या था? ये प्राइवेट कॉलेज था, उसका जो नाम था दैट इज़ हिम आयुर्वेदिक कॉलेज। ठीक है, उसके बाद जो है 1978 में इसको गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने अंडरटेक कर लिया, यानी कि हिमाचल गवर्नमेंट ने अपने अधिकार में ले लिया। ठीक है, इसको सरकारी कॉलेज बना दिया गया। उसके बाद 2007 में जाके, कब? 2007 में जाके जो है इसका नाम जो है वो चेंज कर दिया गया। इसका जो नाम रखा गया दैट इज़ राजीव गांधी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज। इसका नाम क्या रखा गया? राजीव गांधी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज। ठीक है, ये आपको याद करना है। 2007 से ही आपको याद करना है। 2007 में ही एक योजना आई थी दैट इज़ आम आदमी बीमा योजना। कौन सी योजना आई थी? आम आदमी बीमा योजना। अच्छा, 2008 में हिमाचल प्रदेश की एक योजना थी, उसका नाम, एक स्कीम थी, उसका उस स्कीम के बारे में अक्सर पूछा जाता है। उस स्कीम का नाम है हिम समा। ठीक है, पूछा जाता है हिम समा जो स्कीम है वो हिमाचल प्रदेश में कब इंट्रोड्यूस की गई? तो आपकी 2008 में इंट्रोड्यूस की गई। पहाड़ बेगाने नहीं होंगे बुक हैज़ बीन रिटन बाय। पहाड़ बेगाने नहीं होंगे जो पुस्तक है इसके लेखक है शांता कुमार जी। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के। कब बने थे? हिमाचल प्रदेश के पहली बार जो ये चीफ मिनिस्टर बने थे 1977 में जो है पहली बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे ये। इसके अलावा इन्होंने और बुक्स लिखी है जैसे लाजो होगी, मृग तृष्णा होगी। ठीक है, ये सब जो है फेमस बुक्स है श्री शांता कुमार जी की। कौन सी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं? तो ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। कौन से जिले आपका जिला जो है कौन सा पड़ता है जहाँ से संबंध रखते हैं? कांगड़ा जिले से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, बूडिल हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर? जो बूडिल हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, पन बिजली योजना है, हिमाचल प्रदेश की कौन सी नदी पर है? तो ये बनी हुई है हमारी कौन सी? रावी नदी के अंदर। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है? तो ये है आपकी चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है,
बूडिल वैसे एक ट्रिब्यूटरी है किसकी, रावी की, ठीक है, बूडिल के ऊपर ही बनी हुई है, लेकिन ये ट्रिब्यूटरी है किसकी, रावी की, तो इसके ऊपर ये परियोजना बनी हुई है। इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें, इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है 70 मेगावाट की। पड़ती कहाँ पे है, चंबा के अंदर। चंबा के अंदर बहुत सारी हमारी जो हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जो आपको याद करने हैं, देखिएगा चमेरा, ये भी कहाँ पे है, ये भी चंबा के अंदर लोकेटेड है, ठीक है। चमेरा के बारे में भी अक्सर पूछा जाता है, वो भी कहाँ पे है, चंबा के अंदर लोकेटेड है। ये 15 क्वेश्चन थे एचपी जीके के। आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी, ठीक है। इसके अलावा और भी जो है हम और वीडियो लेक्चर लेके आएंगे जिसमें हिमाचल जीके के प्रीवियस ईयर पेपर हम डिस्कस करेंगे। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, हैव अ गुड डे।